कि जब सूरह फातिहा पढ़ी जाती है तो तुम्हें आमीन कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फरिश्ते भी उस पर आमीन कहते हैं। जब सूरह फातिहा पढ़ी जाती है तो फरिश्ते भी उस पर आमीन कहते हैं, तो तुम्हें भी आमीन कहना चाहिए। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है, वो बख्श दिया जाता है। वजह यह है कि वो भी आमीन कहते हैं तो तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई वो बख्श दिया गया। ये आमीन की फजीलत है। और दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ो। क्यों पढ़ो दुरूद शरीफ? इसलिए कि अल्लाह भी अपनी शान के मुताबिक अपने महबूब पर दुरूद भेजता है। फरिश्ते भी भेज रहे हैं, तो फरिश्ते आमीन कहते हैं सूरह फातिहा पर, और तुम भी आमीन कहो। तो तुम्हारी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई तो बख्श दिए जाओगे। लेकिन दुरूद तो अल्लाह भी भेजता है, और दुरूद तुमने भी भेजना है। अगर तुम्हारा दुरूद खुदा की सलात से मिल गया, अंदाजा फरमाए, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिले वो जन्नती हो जाता है, बख्श दिया जाता है। और जिसका दुरूद खुदा की सलात के मुवाफिक हो जाए, फिर अल्लाह उसको कितना बड़ा मकाम अता फरमाए। जन्नत पीछे, जन्नत पीछे रह जाती है। इसलिए कि जन्नत तो उसको मिलती है जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए। जिसकी सलात खुदा के सलात के मुवाफिक हो जाए, फिर अल्लाह उसको मकाम कितना बड़ा अता फरमाएगा। इसलिए बंदों को हुक्म है दुरूद पढ़ते रहो, हर वक्त दुरूद पढ़ते रहो। एक दुरूद की फजीलत यह है कि दुनिया की सारी नेमतें एक पल्ले में रखा जाए, और एक मर्तबा का दुरूद एक पल्ले में रखा जाए तो सारी दुनिया की नेमतें, दुनिया व माफिहा, उसमें जन्नत भी ले ले, सारी मखलूक ले ले आप। अल्लाह अकबर। एक बार हुजूर अलैहि सलाम पर पड़ा हुआ दुरूद ये दुनिया और माफिहा से बेहतर है। इसलिए कि दुरूद का कोई सिला ही नहीं बनता, दुरूद का कोई सिला ही नहीं बनता। अल्लाह अकबर। दुरूद पढ़ने वाला कितना मोहतरम है, कितना मुकर्रम है। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, नमाज की अहमियत अपनी जगह है, रोजे की अहमियत अपनी जगह है, ज़कात की अहमियत अपनी जगह है, हज की अहमियत अपनी जगह है, सदकात की अहमियत अपनी जगह है। नमाज पढ़ो तो सवाब मिले, रोजा रखो तो सवाब मिले, हज करो तो सवाब मिले, बल्कि अल्लाह अकबर ज़कात दो तो सवाब मिले। सारी नेमतें, सारे जैव इबादतों का सिला जुदा जुदा है। लेकिन ए दुरूद पढ़ने वाले, जब तू दुरूद पढ़ता है तो कितना सवाब मिलता है ये अपनी जगह, जन्नत मिलती है ये अपनी जगह, खुदा का कुर्ब मिलता है अपनी जगह। लेकिन दुरूद पढ़ने वाला कितना इज्जतदार हो जाता है, कितना मोहतरम हो जाता है, कितना मुकर्रम हो जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदा, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 मर्तबा दुरूद नाजिल करता है। यानी जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो अल्लाह के नजदीक इतने इज्जत वाले हो जाते हो कि अल्लाह तुम पर दुरूद भेजता है। महबूब पर एक बार भेजा है तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, अल्लाह तुम पर 10 दुरूदे नाजिल फरमाता है। अब अल्लाह की दुरूदे क्या है एक अलग तशरीह है, लेकिन अल्लाह सोचे तो सही, मैं गुनहगार, वो मुझ पे 10 दुरूद भेज रहा है, क्योंकि हुजूर ने कह दिया तो बात हो के रहना है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं पत्थर की लकीर, मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, पत्थर की लकीर कमजोर है, रसूलुल्लाह का फरमान उससे भी ज्यादा मजबूत है। हमारा ईमान है, हुजूर ने कहा है तो हो के रहेगा। मैं गुनहगार, मैं मुजरिम, मैं सियाकार, एक बार क्या दुरूद भेजा महबूब पर, अल्लाह मुझ पर 10 मर्तबा दुरूदे नाजिल फरमा। इससे बढ़कर कोई सिला हो तो बताओ। जन्नत पीछे रह रही है इसलिए कि खुदा जिस पे दुरूद भेजे कोई मामूली इंसान है वो। लेकिन ये सिला मिलता कब है? नमाज की अहमियत अपनी जगह है, नमाज पर सवाब मिलता है, लेकिन महबूब पे दुरूद पढ़ो तो अल्लाह तुम पे 10 बार दुरूदें भेज दे। जरा और फिर एक खास बात, जिस पर खुदा दुरूद भेजे तो क्या उस पे वो तवज्जो नहीं फरमाता रहमत की? हर बंदा चाहता है ना अल्लाह मुझ पे निगाह रहमत फरमाए, तवज्जो फरमाए। तो तवज्जो कितनी बार होगी? एक बार हुजूर पे दुरूद भेजोगे 10 बार रहमत की बरसात होगी, 10 बार तुम पे दुरूद भेजा जाएगा। है इस पर कोई? एक हदीस और सुन लें। दुरूद क्या है? दुरूद की फजीलत सुने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ जिस जंग में शिरकत की जाती है उसको गज़वा कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, हुजूर के साथ
जिस जंग में शिरकत होती है उसको क्या कहते हैं? गजवा कहते हैं। जो गजवे में शरीक हो उसको अल्लाह 400 हज का सवाब अता फरमाता है। इस पर आपको चूंकि खानका में बैठे हैं तो अपनी जिंदगी का एहसास दिलाने के लिए कुछ बोलना चाहिए। बात बहुत बड़ी हो रही है और जब मोमिन खुश होता है तो वो सुभान अल्लाह ही कहता है। हाँ, और फिर उसको कहलवाना नहीं पड़ता, वो जोर से कहता है। और खानका जुनैदिया में बैठने का हक यह है कि इतनी बुलंद आवाज से हो कि महफिल गूंज जानी चाहिए। हाँ, इसलिए कि जगह के भी कुछ आदाब होते हैं। ये अगर रोड पे जलसा होता तो मैं इतना जोर नहीं देता, लेकिन चूंकि आप सैयदुत ताइफा के शहजादे के कदमों में बैठे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वो उम्मती जो सिर्फ अपना ईमान बचाने निकले और सो गए, तो उनके कदमों में बैठने वाले कुत्ते को भी जन्नत अता कर दी गई। लेकिन सैयदुत ताइफा का वो बेटा जो अपना ईमान बचाने के लिए सोया नहीं, बल्कि लाखों का ईमान बचाने के लिए बगदाद छोड़ करके गुलबर्गा आ गया, जो उसके कदमों में बैठे फिर उसको भी बहुत कुछ मिलना है ना। हाँ, तो हमें थोड़ा सा जरा बेदारी का इजहार करना है। मैं बहुत देर तक इम्तिहान में नहीं रखूंगा, लेकिन बात समझें। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो गजवे में शरीक हो, अल्लाह उसको 400 हज का सवाब अता फरमाता है। तवज्जो से आप सुनेंगे तो शायद कुछ बात बन सकती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो गजवे में शरीक हो, अल्लाह उसको 400 हज का सवाब अता फरमाता है। और जो एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसको 400 गजवात में शरीक होने का सवाब अता फरमाता है। सवाब की हदें खत्म हो रही है, सवाब की हदें खत्म हो रही। जो दुरूद की अहमियत जान लेगा वो सिर्फ दुरूद ही पढ़ता रहेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये मोहसिन अहले सुन्नत है जिन्होंने हुजरा दुरूद कायम फरमाया। और ये तो अल्लाहु अकबर हर जगह कायम होना चाहिए, इसलिए कि महबूब पे दुरूद पढ़ा जाता रहे। अल्लाहु अकबर। और 24 घंटे तो फिर भी कम है। अगर कायनात में 24 घंटों से बढ़कर भी कुछ घंटे होते तो उसमें भी दुरूद पढ़ा जाना चाहिए। वजह यह है कि जब अल्लाह दुरूद भेजने की बात करता है तो इस शान से करता है, इन्नल्लाहा, बेशक, व मलाइकतहू, अल्लाह भी और उसके फरिश्ते, व मलाइकतहू। जो लोग अरबी पढ़ते पढ़ाते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा तालिब इल्म, वो जानते हैं ये व मलाइका, ये ना वाहिद है, ना तस्निया है और ना जमा किल्लत है, बल्कि ये व मलाइका ये जमा कसरत है। और जब जमा कसरत है तो इसमें कितनी कसरत है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। किस पर भेजते हैं? नबी पर। और फिर आगे हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि, तुम भी उन पर दुरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और कसरत के साथ सलाम भेजो। अब ये अल्लाह भी दुरूद भेजता है अपनी शान के मुताबिक, और उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत और कुव्वत के मुताबिक। किस पर? नबी पर। तुम भी मोमिनो भेजो। मैं इधर गुफ्तगू करने से पहले उधर कर लूं, यानी मोमिनों को हुक्म है दुरूद भेजो। किसको भेजो? नबी पर दुरूद भेजो। मतलब जो दुरूद पढ़ता है उसके ईमान की गवाही अल्लाह दे रहा है। दुरूद पढ़ने वालों के ईमान की गवाही अल्लाह दे रहा है। और जिसके ईमान की गवाही अल्लाह दे, फिर उसके बारे में मुल्ला कुछ भी कहता फिर वो तो जन्नत ही में जाना है। अंदाजा फरमाए, अल्लाह जिसके ईमान की, ये दुरूद पढ़ने वालों की शान है। जो नबी की शान को सामने रखते हुए अल्लाह ने नबी को जैसा बनाया उसके मुताबिक नबी को मानकर जो दुरूद पढ़ रहा है, उसके ईमान की गवाही कोई दे न दे, अल्लाह उसके ईमान की गवाही दे रहा है। ईमान वाला उसको अल्लाह कह रहा है। और उसके बाद अल्लाहु अकबर मोमिनों की अलामत करार पाई दुरूद और सलाम पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह, देख लीजिए, इसीलिए पूरी कायनात के अंदर नबी पर दुरूद और सलाम अगर कहीं से जारी है तो वो अहले सुन्नत व जमात है। यहाँ दुरूद भी है, यहाँ सलाम भी है। कुछ लोग दुरूद